हेलो गाइस, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक का। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से क्वेश्चन ये कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड एन इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल वायर हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी 2 into 10 to the power minus 3 per centimeter in circular under the influence of the attractive electromagnetic static as shown in the figure. फिगर फिगर कुछ ऐसा है। फिगर जो है मतलब एक सिलेंड्रिकल इनफाइनाइट वायर है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा क्वेश्चन में फिगर दिया था। पॉजिटिव चार्ज है और इसके तरफ, इसके चारों तरफ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इसके एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो यही क्वेश्चन में फिगर दिया था। ठीक। In circular under the influence of attractive electrostatic from the figure, the velocity of electron with which it is revolving, मतलब हमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है जिससे घूम रही हो। तो हमें क्या दिया हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब लेमडा में दिया हुआ है। लेमडा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 सेंटीमीटर में जितना चार्ज है वो हमें दिया हुआ है। कितना, टू इंटू 10 to the power -3, 2 into 10 to the power -3 से पर सेंटीमीटर। ठीक। अब यहाँ पर कंसेप्ट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है तो उसके क्या कोई सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, तभी तो रिवॉल्व कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, mv² बटे आर। mv² बटे आर, दिस इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके पास ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, दिस इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, कौन सी फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है। तो यहाँ पर जो है, इस इनफाइनाइट वायर की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन है इससे, तो यहाँ पर इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब हमको पता होना चाहिए कि सिलिंड्रिकल वायर की वजह से इनफाइनाइट लंबा है वायर, जो है वो इनफाइनाइट लंबा है। तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है टू के टू के लैम्डा बाई आर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट चार्ज वायर। अब जब कोई चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स लगती है। दिस इज अ फोर्स इज इक्वल्स टू उसका चार्ज फोर्स वेक्टर जो उस पर लगता है होता है क्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स लगती है क्यू इनटू ई। तो इस पर एक फोर्स लग रही होगी क्यू इनटू ई। तो ये जो फोर्स है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो उसके अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो कंसेप्ट क्या कह रहा है कि mv² बटे आर इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ई इंटू ई क्या है, टू के लेमडा बाई आर। दिस इज द कंसेप्ट। हमें निकालना है वेलोसिटी। आर से आर कैंसिल हो गया। अब सब वैल्यू रख देंगे, बस आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो एम भी हमें दिया हुआ है, हमें ई तो पता है, ई की वैल्यू। एम का मास दिया हमें, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9 × 10⁻−31। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलम। के की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻9। लेमडा में पता है, ये लेमडा दिया, बट 2 × 10⁻−20 वी निकल रहा है। तो वी का स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो ई की वैल्यू हमें क्या दी है, ई की वैल्यू होती है, हमें क्या निकल के आता है, v² = ई 2 के लेमडा बाई एम। तो b² = 2 क्या है, मतलब ई की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻−19 इंटू 2 के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻−10⁻9 -999 इंटू लेमडा हमें दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻³
डिवाइडेड बाई मास कितना दिया है, 9 इंटू 10 to the power -31, 31। तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखो ए 9 से दिस 9, इस 9 से इस 9, जो 9 से 9 कैंसिल हो गया। ऊपर आ जाएगा 1.6, 2 2 जा 4,